आपके सपनों की सूची के 7 मुख्य क्षेत्रों के लिए यहाँ एक चार्ट मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर विषय लिखिए, फिर लिखिए व्यक्तिगत लक्ष्य, फिर 2 खाने बनाइए, मैं क्या नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ। फिर दूसरा चार्ट लिखिए, विषय, व्यक्तिगत लक्ष्य, मैं क्या नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, फिर विषय, वही ऐसे 7 चार्ट बनाइए आपके 7 प्रमुख उद्देश्यों के लिए। अब आप खुद से नीचे लिखे प्रश्न पूछिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे सपने क्या हैं, मेरे लक्ष्य क्या हैं, मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ, किस बात से मुझे प्रसन्नता होती है, मैं व्यक्तित्व का विकास कैसे करना चाहूंगा, मैं आध्यात्मिक विकास कैसे करना चाहूंगा, मेरा आदर्श संबंध कैसा होना चाहिए, मेरे आदर्श पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, ऐसा क्या है जो मैंने हमेशा करना चाहा, मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो मैं और चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में और क्या चीज ज्यादा करना चाहता हूँ, मैं कहाँ की यात्रा करना चाहता हूँ, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे सपनों का घर कैसा होना चाहिए, अपने लिए मैं कौन सा करियर चुनूंगा या सृजित करूंगा, मेरे वित्तीय लक्ष्य क्या है, मैं अपने समुदाय को बदले में क्या दे सकता हूँ, किस तरह से समाज सेवा या धर्मार्थ कार्यों से जुड़ना चाहूंगा, अगर मैं इस विश्व को बदल पाता तो इसे कैसे बेहतर स्थान बना पाता। पीछे बताए गए प्रश्न आपको प्रेरित कर सकते हैं और आपको किसी और सपने, लक्ष्य और आकांक्षाओं का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। समय लीजिए, इन प्रश्नों पर गंभीरता से चिंतन मनन कीजिए और इनमें से किसी का भी जवाब आप चाहें तो अपने सपनों की सूची में जोड़ लें। रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं कि सफलता का पहला सिद्धांत है आकांक्षा। ये जानना कि आप क्या चाहते हैं। आकांक्षा है बीज का रोपण। 101 लक्ष्यों की सूची। आपके सपनों और लक्ष्यों की कोई सीमा नहीं है। पूरा विश्व आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। ये एक प्रेरणा देने वाली तकनीक है जिसका आप संभवतः उपयोग करना चाहेंगे। कुछ अधिक दीर्घकालीन लक्ष्यों और सपनों को स्पष्ट करने के लिए एक प्रमुख तरीका है ऐसे 101 लक्ष्यों की सूची बनाना जिन्हें आप मरने से पहले पूरा करना चाहते हैं। 101 चीजें जो आप करना चाहते हैं आपके पास है, होगी या होनी चाहिए। साहसिक कारनामे करने वाले विश्व प्रसिद्ध जॉन गोडार्ड ने 15 वर्ष की उम्र में ऐसे 127 लक्ष्यों की सूची बनाई थी जिन्हें वो मरने के पहले पूरा कर लेना चाहते थे। इनमें से ग्रेट पिरामिड जाना, स्कूबा डाइव सीखना, चीन की दीवार देखना, माउंट किलिमांजारो पर चढ़ाई करना और संपूर्ण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका पढ़ना शामिल था। वह अभी अपने जीवन के 7वें दशक में है और उन्होंने अपनी सूची में 109 लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। नॉटरडेम के पूर्व फुटबॉल कोच लव होल्ड्स जब 20 वर्ष से कुछ अधिक उम्र के थे तब उन्होंने अपने लिए ऐसे 108 लक्ष्य लिखे थे जिन्हें वो हासिल करना चाहते थे। इन लक्ष्यों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतना, व्हाइट हाउस में रात्रि भोज करना, पोप से मिलना और विमान वाहक जहाज पर विमान उतारना शामिल है। वह भी अपने जीवन के 7वें दशक में है और उन्होंने अपने लक्ष्यों में से 102 लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। इन दोनों प्रकरणों से प्रेरित होकर मैंने 17 साल पहले 109 लक्ष्यों की सूची बनाई थी। मैंने अब तक उसमें से 63 लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। मैंने जिन लक्ष्यों को हासिल किया है उनमें से 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करने से लेकर फिल्म में काम करना, स्की और विंडसर्फ सीखना, एक लोकप्रिय पुस्तक लिखना, विभिन्न आकर्षक स्थलों की यात्रा करना और अपने सपनों का घर खरीदना और समाचार पत्र में कॉलम लिखना शामिल है। अपने 101 लक्ष्यों की सूची बनाकर और लगभग हर सप्ताह उसकी समीक्षा करके आप आकर्षण के सिद्धांत को ऐसी परिस्थितियां बनाने के लिए सक्रिय कर देंगे जो आपके लक्ष्य हासिल करने में सहायक होगी। आप अपने जीवन में होने वाली सभी चमत्कारी घटनाओं पर ध्यान देने लगेंगे। कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में औरों के मुकाबले अधिक समय लगता है लेकिन देर सवेर वे सब हासिल हो जाते हैं। आपके जीवन भर के लक्ष्यों की ये सूची आपके सपनों की सूची में कुछ और बातें जोड़ सकते हैं। चक कार्लसन कहते हैं कि आप सफल हो जाते हैं जब भी आप बढ़ना शुरू कर देते हैं किसी उपयुक्त लक्ष्य की ओर। एक बात और, आपके लक्ष्य और सपने अगर आपके साथ ही औरों को भी फायदा पहुंचाते हैं तो आपके उद्देश्य का स्पंदन और अधिक आवृत्ति के साथ गुंजायमान होता है। वे तरीके सोचिए जिनमें आप अपने परिवार, मित्रों और समुदाय की भलाई में योगदान दे सकें। ऐसे किसी कारण का पता लगाइए जो वास्तव में आपको व्यक्तिगत तौर पर अपील करता हो और उससे जुड़ जाइए। अपना समय और दान के लिए कुछ राशि निकालना शुरू कीजिए। और चूंकि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, औरों से किया गया आपका वादा वास्तव में अपने से किया गया वादा भी है। जब आप अपने 101 लक्ष्यों की सूची में से विभिन्न लक्ष्य हासिल करने लगेंगे तब आप उन पर विशेष ध्यान देना चाहेंगे या उनके पूरा होने की तिथि नोट करना चाहेंगे। यह कार्य अपने आप में एक शक्ति प्रदान करता है और यह एक बात को स्वीकार करने का एक तरीका है
कि आकर्षण के सिद्धांत आपके जीवन में काम कर रहा है। जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं कि दूरदर्शिता एक कला है अदृश्य को देखने की। अब तक आपके पास अपने सपनों की एक अच्छी खासी सूची तैयार हो चुकी होगी। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों पर नजर डाल चुके होंगे और आपने अपने जीवन भर के लक्ष्यों को भी देख लिया होगा। आपने अपने उद्देश्य और सपनों की भी पहचान कर ली होगी। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो आप समझ गए होंगे कि अपने जीवन को आप क्या रूप देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ उद्देश्य अल्पकालीन हो, जैसे 25 पाउंड वजन कम करना या इटली में छुट्टियां बिताना, और अन्य लक्ष्य दीर्घकालीन हो सकते हैं, जैसे शिक्षा पद्धति में बदलाव और अपने समुदाय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना या धनवान बनना। अपने सपनों की सूची में प्राथमिकता तय करें। अब अपने सपनों की सूची में प्राथमिकता तय करने के लिए कुछ समय निकालें। सोचें कि कौन से लक्ष्य और सपने आपके व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य से सबसे अधिक मिलते जुलते हैं। इनमें से कौन से इस समय में आपके जीवन में सबसे अधिक महत्व रखते हैं, उनको रेखांकित करें। अभी अपना पूरा ध्यान उन्हीं लक्ष्यों और सपनों पर केंद्रित करें जिन पर आप पहले काम करना चाहते हैं। आपकी केंद्रित सोच और ऊर्जा से उन लक्ष्यों और सपनों को अभिव्यक्त करना आसान हो जाएगा। आप अपनी शेष बची सूची पर वापस लौट आए। सूची तैयार करने के असली कार्य से ब्रह्मांड में संदेश जा चुका है, लेकिन इस समय उन चीजों से शुरुआत करें जो आपके जीवन में सबसे अधिक मायने रखती है। याद रहे कि समय के साथ हो सकता है कि आपके सपने और लक्ष्य बदल जाएं और कुछ विकसित कर जाएं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएं और अधिक उपलब्धि हासिल करते जाएं, वैसे वैसे संभवतः आपके लक्ष्य भी बढ़ते जाएं। रॉबर्ट फ्रीट्स कहते हैं कि अगर आप अपनी पसंद को सीमित करते हैं केवल उस तक जो संभव और तर्क संगत है, तो आप अपने को काट लेते हैं उससे जो वास्तव में आप चाहते हैं, और जो कुछ रह जाता है वह है बस समझौता। बड़े सपने देखो, व्यावहारिकता और संभावनाओं को देखते हुए अपने सपनों और परिकल्पनाओं में कटौती मत कीजिए। आपको अपने लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में हर एक कदम के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी नहीं है। बस तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, इतना जाने कि आप इसके हकदार हैं। विश्वास कीजिए आप ऐसा कर सकते हैं और फिर शुरू कर दें, इसे होने दें। अपने को असीम संभावनाओं के लिए तैयार कीजिए और देखिए चमत्कार होंगे। अब इस संभावनाओं पर विचार कीजिए। अगर आप स्वयं ही सब कुछ पाते हैं, तब आपका सपना संभवतः बहुत बड़ा नहीं है। आपने अपने सपनों की सूची तैयार की है, आपने ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे दिया है। यह भविष्य के लिए आपका लिखित अनुरोध है। वॉल्ट डिज्नी कहते हैं कि हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे अंदर साहस है उनके लिए काम करने का।